तो आप देखिए बड़ी खबर, पुतिन से मुलाकात का दरवाजा भी खुला है। बुडापेस्ट समिट जो रद्द हो गई थी और इसके बाद यह कहा गया था कि अभी फिलहाल मुलाकात के कोई आसार नहीं, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं ट्रंप, पुतिन से मुलाकात का दरवाजा भी खुला है। मेजर जनरल संजय कुलकर्णी सर इस वक्त हमारे साथ है। संजय कुलकर्णी सर, कभी हाँ तो कभी ना और फिर हाँ, क्या देख रहे हैं आप, आसार क्या बनते नजर आ रहे हैं? देखिएगा, हंगरी के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठे हैं और उसके कारण वो उनको जिस प्रकार से वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं सॉरी, हंगरी से जिस प्रकार से सैंक्शन उठ रहे हैं उसको देखते हुए, और एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन फैलाया गया है कि पुतिन और लावरोव पिछले 20 साल से वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है रूस के, कभी भी उन दोनों के बीच में दरार नहीं आ सकती। लेकिन वो ट्रंप की पुरानी आदत है, एक सुरसुरी छोड़ दो और दोनों के बीच में कुछ कुछ अनबन करने की कोशिश चलता रहना चाहिए। यही कारण है कि नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं, हंगरी के राष्ट्रपति खुद कह रहे हैं कि रूस के तेल और गैस के बिना हम नहीं जी सकते हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। उसको देखते हुए उनके ऊपर से सैंक्शन भी हटाए गए हैं। तो ये सब दर्शाता है कि ट्रंप सब साम दाम दंड भेद सुरसुरी छोड़ो, क्योंकि बात ट्रंप की हो रही है और हेडलाइन से बने रहो। और सुर्खियां ये भी है कि ट्रंप दरअसल एक चमत्कार चाहते हैं, उसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यूक्रेन युद्ध में ट्रंप को चमत्कार की उम्मीद है। बड़ी खबर है, हंगरी के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के दौरान ये उम्मीद जताई गई है, जो ये पहले दिन से दोहरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब ये जो कार्यकाल शुरू हुआ है उनका, वो युद्ध रुकवा के रहेंगे। तो क्या वाकई ये चमत्कार हो जाएगा? तो आप देखिए, चमत्कार हो सकता है, यानी अगर यूक्रेन जीता तो कोई चमत्कार ही होगा, यह कहा गया हंगरी की तरफ से। प्रेसिडेंट ट्रंप का पुतिन पर बड़ा आरोप, पुतिन जंग को खत्म ही नहीं करना चाहते हैं। अब यह बोल रहे हैं ट्रंप, कीव से ज्यादा रूस के सैनिक मर रहे हैं। अब आप देखिए, ये एक बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं, यानी कि ट्रंप के मुताबिक जितना नुकसान यूक्रेन का नहीं हो रहा, उससे कहीं ज्यादा सैनिकों की संख्या के तौर पर तो रूस का हो रहा है। और देखिए, ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के सुर में सुर मिलाते हुए ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की तरफ से भी युद्ध को लेकर एक बहुत बड़ा दावा। यूक्रेन युद्ध में रूस को पहुंचा है बहुत बड़ा नुकसान। 2022 से अभी तक 11 लाख सैनिक मारे गए, यह ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है। तो रूस को लग गया है बड़ा झटका। रूस ने अब तक लगभग 11.4 लाख सैनिक गंवा दिए हैं। फरवरी 2022 में शुरू हुई ये जंग, अब तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। रूसी सेना को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है पूर्वी और दक्षिणी मोर्चों पर। अब देखिए, हजारों टैंक हुए या बख्तरबंद वाहन हुए, ड्रोन भी है रूस के नष्ट हुए हैं। भारी नुकसान से रूस की सैन्य क्षमता पर बहुत असर पड़ा है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट की ये जानकारी आपको दे रहे हैं। और आपको बता दें, एक और बड़ी खबर यह है कि रूसी खतरों को देखते हुए एक्शन में इस वक्त नेटो है। पोलैंड, रोमानिया में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन नेटो दिखा रहा है। पूर्वी यूरोप के सभी देशों में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने की योजना है, ताकि अगर कभी हमला करता है रूस तो उससे बचाव हो सके। और देखिए, जंग के बीच स्वीडन की तरफ से यूक्रेन को बहुत बड़ी मदद, यानी कुल मिलाकर इस युद्ध के समाप्त ना होने के तो कोई आसार है ही नहीं, बल्कि और ज्यादा विध्वंसक हालात होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वीडन की ताजा मदद, सैन्य मदद, 400 लॉन्ग रेंज ड्रोन के लिए आर्थिक मदद दी गई है। एक और बड़ी खबर है, हथियार प्रोडक्शन में तेजी से काम कर रहा है यूक्रेन। लॉन्ग रेंज हथियारों के प्रोडक्शन में इजाफा किया जा रहा है। यूक्रेन की ओर से हथियार प्रोडक्शन क्षमता $35 अरब होने की उम्मीद जताई जा रही है।